गजा में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। लेकिन इस 2 साल की पूरी जंग को अगर उठाकर देखा जाए तो इस जंग में जहां पर इजराइल ने बेतहाशा असलहों का इस्तेमाल किया है, बारूद का इस्तेमाल किया है, वहीं पर आप देखिए कि गजा की इस लड़ाई में इजराइल ने प्रोपेगंडे का भी बड़े स्तर पर एक तरह से सहारा लिया है। जी हां, आज इसी प्रोपेगंडे की हम बात करेंगे, क्योंकि हालिया दिनों जिस तरह से अमेरिका के दौरे पर इजरायली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू थे और वहां पर उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे भी मुलाकात की थी, और ये सिर्फ महज इस वजह से ताकि गजा में जो कुछ हो रहा है या इजराइल जो नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है उस पर सोशल मीडिया के जरिए एक तरह से पर्दा डाला जाए। तो इसी प्रोपेगंडे की हम बात करेंगे, और इससे पहले भी हम इजराइल के प्रोपेगंडे की बात करते रहे। अलग अलग तरह के हथकंडे इजराइल एक तरह से गजा में अपनाता रहा है। पिछले 2 साल में अगर आप देखिए 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम और नस्लकुशी इजराइल ने गजा में किया है। यानी तारीख इसे एक तरह से याद रखेगी और तारीख में हमेशा इस नस्लकुशी को एक तरह से याद रखा जाएगा, जितने बड़े पैमाने पर इजराइल ने गजा के अंदर कत्लेआम किया है। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं इजराइल के प्रोपेगंडे की, इजराइल के नापाक जो मंसूबे थे, किस तरह से उसने गजा के अंदर अंजाम दिए हैं, और इसमें किस तरह से उसने सहाफ़ियों का, सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका इस्तेमाल किया है। दरअसल गजा में जारी कार्रवाइयों पर बढ़ती हुई आलमी मुखालिफत और दबाव से निकलने के लिए इजराइल ने अमरीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हुकूमत इन्फ्लुएंसर्स को फी पोस्ट $7,000 तक अदा कर रही है। आप देखिए, एक एक रिपोर्ट को छुपाने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए किस तरह से बेदरीग पैसा बहाया जा रहा है। और इजरायली हुकूमत जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर यूट्यूबर्स हैं या फिर मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनको एक एक पोस्ट के लिए $7,000 तक अदा कर रही है, ताकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इजराइल के हक में मवाद शेयर करें। अमरीकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेजात से यह बड़ा इंकशाफ हुआ है कि यह फंडिंग हुकूमत इजराइल हवास मीडिया ग्रुप के जरिए कर रही है। बताया गया कि $9 लाख के इब्तिदाई बजट का निस्फ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती और तरबियत पर खर्च किया जा रहा है। मजीद यह भी सामने आया है कि इजराइल ट्रंप के साबिक डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेड पार्स्केल को माहाना $15 लाख दे रहा है, ताकि वो मसनूई ज़हानत के जरिए यानी AI के जरिए हजारों इजरायली हामी पैगामात तख्लीक कर सके। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और आप पिछले 2 साल में सिर्फ गजा के अंदर देखिए, गजा की सच्चाई निकलकर सामने ना आने पाए, गजा में जो कत्ले आम हो रहा है, जिस तरह से नस्लकुशी की जा रही है, जिस तरह से यहां पर बम बरसाए जा रहे हैं, ऐसे में आप देखिए कि तकरीबन 300 तक सहाफ़ियों का कत्ल किया गया। 300 सहाफ़ी जो है वो गजा के अंदर शहीद किए गए, और इसमें तकरीबन हर मुल्क के एक तरह से जो सहाफ़ी हैं वो शामिल हैं। ख़ासतौर से मशरिक़ वस्ता के अलग अलग इदारों से जुड़े हुए जो सहाफ़ी हैं, जो सच्चाई एक तरह से दुनिया को दिखाना चाहते थे, जो गजा की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाह रहे थे, उन पर एक तरह से हमला किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तो यह हकीकत एक तरह से दुनिया जान रही है। लेकिन अब जो सच्चाई निकल कर सामने आई है कि इन हकीकतों को छुपाने के लिए, चाहे वो गजा का कत्लेआम हो, चाहे गजा पर पूरा कंट्रोल हो, चाहे गजा की नाकाबंदी हो, चाहे गजा में भुखमरी जैसे हालात हो, कहत हो, इन तमाम चीज़ों को छुपाने के लिए जो गजा पर इजराइल के जरिए से जुल्म किया गया, जो गजा पर IDF ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं, इन्हें छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर एक तरह से इजराइल प्रोपेगंडा कर रहा है। और इस प्रोपेगंडे में जो सहाफ़ी
इजराइल के साथ हैं, जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स उसके साथ हैं, उन्हें मोटी रकम एक तरह से इजराइल दे रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि गुज़िश्ता हफ्ते इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में अमरीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के एक ग्रुप से बाकायदा मुलाकात भी की है। और इस मौके पर उनसे सवाल किया गया कि वो इजराइल की गिरती हुई हिमायत को कैसे बहाल करेंगे। यानी जिस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल को लेकर थू-थू हो रहा है, जिस तरह से इजराइल की नाकामी हो रही है, जिस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल के कत्लेआम को लेकर, इजराइल की नापाक हरकतों को लेकर लगातार उसके खिलाफ एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे में इस मीटिंग में बाकायदा बिन्यामिन नेतन्याहू ने इन नाम निहाद सहाफ़ियों से और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे सवाल किया कि इजराइल की गिरती हुई हिमायत को कैसे बहाल करेंगे। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि हमें मुकाबला करना होगा और ये मुकाबला हम इन्फ्लुएंसर्स के जरिए करेंगे। तो इजराइल का जो प्रोपेगेंडा है वो बिल्कुल साफ है कि इजराइल दाहमे दरमे और सुखने, मतलब जिस तरह से हो सकता है, मतलब जहां पर उसे प्रोपेगेंडा करना है, जहां पर उसे बारूद और हथियारों का इस्तेमाल करना है, जहां पर उसे एक तरह से भूख से और बंदिशें करके एक तरह से तड़पा तड़पा के मासूमों को मारना है, हर तरह से उसने एक तरह से जुल्म किया है। और उसके बाद इस जुल्म को छुपाने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि इजराइल भी जानता है कि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ छुपा हुआ नहीं है। और सोशल मीडिया पर जब ये खबरें मनफी अंदाज में जाएंगी, उसके बाद ही एक तरह से ये तस्वीर बदली जा सकती है और इस सच्चाई को एक तरह से छुपाया जा सकता है। और यही वजह है कि एक भारी भरकम जो रकम है, भारी और बेदरीग पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्हें ख़रीदा जा रहा है ताकि इजराइल की तारीफ एक तरह से की जाए, इजराइल की आलमी पैमाने पर एक तरह से हिमायत की जाए और जो सच्चाई है उसे तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जाए, या सच्चाई को दरअसल छुपाया जाए और जो इजराइल की नाकामी है उसे कामयाबी के तौर पर एक तरह से दिखाया जाए। तो ये एक बड़ा प्रोपेगेंडा है जो एक तरह से निकलकर सामने आया और मीडिया की रिपोर्ट्स के जरिए निकल कर आया। बल्कि ये तमाम चीज़ें तो उस वक्त बिल्कुल आश्कार हो गई जब खुद इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में अमेरिका के कई बड़े इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की और उनसे कहा गया कि वो इजराइल की हिमायत करें और इसके लिए उन्हें एक मोटी रकम एक तरह से अदा की गई है। तो ऐसे में इजराइल का जो पूरा प्रोपेगेंडा है वो निकलकर अब दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह से उसने गजा में हालात बर्बाद किए हैं, किस तरह में उसने मासूमों के साथ कत्लेआम किया है। और इन तमाम चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए अब वो एक तरह से इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। और ट्रंप डील के बाद जब ये कहा जा रहा था कि इजराइल, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से भी कहा था कि वो अपने हमले रोक दे, लेकिन वो इस डील के बाद भी नहीं रुका है और लगातार गजा पर हमले एक तरह से किए जा रहे हैं। हालांकि अब ये दुनिया एक तरह से सिमट कर एक छोटे से गांव में तब्दील हो चुकी है और दुनिया की कोई भी खबर हो वो छुपी नहीं रह सकती है। ऐसे में गजा की जो सच्चाई है, गजा में जो कत्लेआम हुआ है, गजा में जिस तरह से खूनी खेल एक तरह से खेला गया है, नंगा नाच जिस तरह से इंसानियत के साथ हुआ है, वो तमाम चीज़ें अब निकलकर सामने आ चुकी हैं और इस सच्चाई को किसी भी कीमत पर अब एक तरह से झुठलाया नहीं जा सकता है।